नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। कोटा चित्रकला शैली बूंदी और मुगल शैली से प्रभावित रही। इस शैली में स्त्रियों का ललाट काफ़ी चौड़ा, आंखें बड़ी तथा खजनाकृति की, नाक छोटी, वक्षस्थल उभरा हुआ और कमर पतली दिखाई गई है। पुरुषों के प्रारंभिक चेहरे दुबले मिलते हैं। पृष्ठभूमि में घनी वनस्पति, चौकोर भवन और घुमड़ते बादलों को चित्रित किया गया है। हाथियों के चित्रण में भी बड़ी कुशलता दिखाई गई है। महाराव उमेद सिंह के काल 1771-1820 ईस्वी में कोटा चित्रकला शैली ने बड़ी प्रगति की। इस समय के चित्रों में शिकार दृश्यों की प्रमुखता रही। शिकारियों का समूह, वृक्ष, लताएं और पशु वर्ग का चयन स्थानीय आधार पर किया गया। इनके चित्रों में सजीवता है। इन चित्रों में तिथियों के साथ चित्रकार का नाम और उसका रेखाचित्र भी अंकित मिलता है। किशनगढ़ चित्रकला शैली अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है। राजा सावंत सिंह नागरी दास का शासनकाल 1699-1764 ईस्वी इस शैली का समृद्धतम काल रहा। कला, प्रेम और भक्ति का अनुपम सामंजस्य किशनगढ़ शैली के चित्रों में दर्शित होता है। निहाल चंद इस शैली का प्रमुख चित्रकार था, जिसने बनी ठनी को राधा के रूप में चित्रित कर सावंत सिंह के प्रेम को पूर्णता प्रदान की। इस शैली में चेहरे लंबे, नाक नुकीली, कद लंबा, कमर पतली, बादाम के आकार की आंखें, बाल गहरे काले जिनकी कुछ लटे चेहरे पर आ रही है, चित्रित है। पृष्ठभूमि में हरे रंग की प्रधानता के महल, बाग, जिला आदि को पृष्ठभूमि में दिखाया गया है। चित्रों की विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला से संबंधित है। अमरू, सूरज, रामनाथ एवं सवाई राम इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। मुगल चित्रकला शैली का सर्वाधिक प्रभाव जयपुर तथा अलवर शैली पर पड़ा। जयपुर शैली के चित्रों में रास मंडल, बारहमासा, गोवर्धन धारण, गोवर्धन पूजा आदि चित्र उल्लेखनीय हैं। पोथी खाने के 17वीं शताब्दी के भागवत के चित्रों में स्थानीय दिखती हैं, जबकि 18वीं शताब्दी की भागवत के रंगों पर मुगल प्रभाव दृष्टिगत होता है। द्वारका का चित्र जयपुर नगर की रचना के आधार पर है, जबकि कृष्ण अर्जुन की वेशभूषा पर मुगल प्रभाव है। आभूषणों और स्त्रियों की वेशभूषा पर भी मुगल प्रभाव दिखाई देता है। उनके अधोवस्त्र में घेरदार घाघरा ऊपर से बांधा जाता है और स्त्रियों को पायजामा तथा मोटी ओढ़नी पहनाई जाती है, जो मुगल प्रभाव की द्योतक है। ईश्वरी सिंह के काल में चित्रकार लालचंद ने हाथियों के दंगल के अनेक चित्र तैयार किए। सवाई पृथ्वी सिंह के काल में हीरानंद और त्रिलोक आदमकद चित्र तैयार करने में निपुण थे। राजस्थान की चित्रकला शैलियों में मौलिकता मिलती है। सभी शैलियों पर अजंता परंपरा का प्रभाव परिलक्षित होता है तथा विषयों में समानता दिखाई देती है। राग, रागिनी, बारहमासा, भागवत पुराण, रामायण, राधा कृष्ण, रास लीला आदि के चित्र सभी शैलियों में बनाए गए। प्रारंभिक राजस्थानी चित्रकला शैलियों में पुरुषों का पहनावा, पगड़ी, जामा, पटका, पायजामा आदि मिलता है। सभी चित्र शैलियों में श्रृंगार चित्रों का महत्व रहा है। विभिन्न मुद्राओं में राजा और रानियों, सामंतों आदि के चित्र बने। शिकार, सवारी और दरबार के दृश्यों की बहुलता तथा न्यूनाधिक रूप से मुगल प्रभाव सभी चित्रकला शैलियों पर दिखाई देते हैं। राजस्थानी चित्रकार जन समुदाय का साधारण व्यक्ति था, न कि एक दरबारी, अतः उसके चित्रों का संबंध सामान्य जनजीवन से अधिक रहा। राजस्थानी चित्रकारों का ध्येय सदैव कला की सेवा रहा है। यही राजस्थानी चित्रकला की मौलिकता का आधार है। इस वीडियो में दोस्तों आज बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।